गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम समझेंगे हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया फंडामेंटल का चैप्टर 17। ओके, इसमें हम देखेंगे केयर ऑफ द टर्मिनली इल पेशेंट, मतलब कि जो पेशेंट हमारा लास्ट स्टेज पर है, डेथ के करीब है, मरने के पास है, उस पेशेंट की किस तरीके से हमको केयर करना है उसके बारे में हम समझेंगे। क्या क्या उसके साइन सिम्टम होते हैं, कॉजेस का क्या क्या दैट होता है, और आफ्टर दैट के बाद क्या क्या साइन सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं फिजिकल बॉडी में। ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। क्लिनिकल साइन ऑफ दैट, साइन आफ्टर दैट, है ना, और कॉजेस ऑफ दैट हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्या होता है हमारा, उसके पहले कुछ हमारी टर्म है मेडिकल टर्म, 2-3 टर्म हम उनको ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन हमारा लॉस है। तो व्हाट इज द लॉस? एन एक्सपीरियंस फेल्ट बाय पर्सन, एन एक्सपीरियंस फेल्ट बाय पर्सन as he gets separated from loved one to loved one close one। आप आपका जो कोई लव वन है, क्लोज वन है, वो आपसे सेपरेटेड हो जाए या लॉस हो जाए, इस कंडीशन हमने क्या बोला, लॉस। लॉस, ठीक है। आपका कोई लव वन है, क्लोज इंटीमेसी है, फ्रेंड है, आपका कलीग्स है, तो वो आपसे सेपरेटेड हो जाए, दिस इज कॉल्ड इट, दिस इज नोन एज लॉस। ओके, क्या है लॉस? felt by the person he get separated from loved one and close one। आपका जो क्लोज वन फ्रेंड है वो क्या हो गया, सेपरेटेड लव वन और क्लोज वन, क्लोज वन। इसकी वजह से आपको जो फीलिंग आती है, जो आप फील करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस। इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट हमारा ग्रीफ। इट इज द पेनफुल साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू लॉस। क्या है ग्रीफ? इट इज द पेनफुल एंड साइकोलॉजिकल, ग्रीफ, पेनफुल रिस्पॉन्स, पेनफुल रिस्पॉन्स। ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है और फिजिकल भी। साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, राइट। क्या है ग्रीफ आपका? व्हाट इज द ग्रीफ? पेनफुल रिस्पॉन्स। किसी भी सिचुएशन को लेकर के आपने जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपका पेनफुल रिस्पॉन्स है। साइकोलॉजिकल हो सकता है और फिजियोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल आपके मेंटल लेवल पर, फिजियोलॉजिकल आपके बॉडी के लेवल पर। समझ आया? साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, एंजाइटी में जाना, ये सारी चीजें किसमें आ गई, डिप्रेशन, है ना। अभी अभी रील चल रहा है, फिर डिप्रेशन में है। तो ये क्या है हमारा, साइकोलॉजिकल हो गया, डिप्रेशन में जाना। और फिजियोलॉजिकल, उसकी वजह से जो बॉडी पर चेंजेस हो रहा है, खुद को बालों को नोचना, मारना, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाना, ये चीजें आ जाती हैं फिजियोलॉजिकल में। होप यू अंडरस्टैंड। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है ऑटोप्सी। इट इज द मेडिकल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व and through examination of dead body in order to identify the cause of death। ऑटोप्सी क्या होता है हमारा, एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द कॉज। ऑटोप्सी में क्या करते हैं हम, हमारा डेड बॉडी का क्यों डेड हुआ, क्या हमारी डेथ का रीजन था, वो फाइंड आउट करने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं, प्रोसीजर करते हैं, उसको हमने यहाँ पर क्या नाम दिया है, ऑटोप्सी। ठीक है, पोस्टमार्टम, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी। ओके, उसके बाद फिर हमारा स्पेलिंग, ऑटोप्सी, ठीक है, कॉज ऑफ डेथ फाइंड करने के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा एम 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 बेलमिंग।
अब ये क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सैनिटाइजिंग एंड प्रिजर्विंग ह्यूमन बॉडी। एम्बेलमिंग होता है आपका सैनिटाइज करना बॉडी को और उसको प्रिजर्व करना, सॉल्यूशन में रखना, ताकि आपकी बॉडी जो है वो प्रिजर्व रहे। ठीक है, ये किस में आता है, हमारे एम्बेलमिंग में। बॉडी को लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग पीरियडिकली उसको क्या करना है, हमको प्रिजर्व करने के लिए रखना है, बैक्टीरिया वायरस ना हो उसमें, बॉडी की आपकी सेल्स टिश्यू डेड ना हो। तो इस टर्म को हमने क्या बोला, एम्बेलमिंग। समझे, एम्बेलमिंग। It is a process of sanitizing and preserving human body. Sanitizing and preserving. प्रिजर्व मतलब ऐसे हम अचार डालते हैं, ठीक है, अचार हम किसमें, ऑयल में डिप करके रखते हैं हमारे लौंचा को, ताकि वो प्रिजर्व रहे, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ ना हो। ऐसे हमारी बॉडी को भी प्रिजर्व करते हैं और सैनिटाइजिंग करते हैं। इस प्रोसेस का नाम हमारा एम्बेलमिंग। होप यू अंडरस्टैंड। फिर यूथनेसिया, इट इज द डेलिबरेट एक्शन टू एंड वंस लाइफ। यूथनेसिया या आप इसको मर्सी किलिंग भी बोल सकते हो। इट इज द डेलिबरेट एक्शन टू एंड ओन्स लाइफ, राइट, खुद की लाइफ को डेड करना, सेल्फ को हार्म पहुंचाना, डेड पहुंचाना। ठीक है, यूथनेसिया मर्सी किलिंग, खुद की मर्जी से डेड होना, है ना, इसको बोलते हैं हम यूथनेसिया। फिर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, that is considered have occurred when patient is respiration and heart stop to function for several minutes, usually breathing stop first, the heart stop beating few minutes later. The absence of brainwave activity as measured by the electroencephalogram is usually used to confirm that is occurred. Okay, क्या है अब हमारे यहाँ पर, दैट रेस्पिरेशन एंड हार्ट स्टॉप टू फंक्शन फॉर सेवरल मिनट, कुछ मिनट के लिए हमारा रेस्पिरेशन और हार्ट वर्क करना स्टॉप कर देता है, पूरी तरीके से सेसिस हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। यूजुअली ब्रीथिंग स्टॉप फर्स्ट, सबसे पहले क्या होता है, यूजुअली हमारी ब्रीथिंग जो स्टॉप हो जाती है, हार्ट कुछ मिनट लेटर तक बीट करता रहता है ना, नॉर्मल तो नहीं है पर बीट करता रहता है। सबसे पहले आपका रेस्पिरेशन रेट स्टॉप होता है, हार्ट आपका कुछ टाइम तक लेटर आपका बीट करता रहता है। द एब्सेंस ऑफ ब्रेन वेव एक्टिविटी, ब्रेन वेव की जो आपकी एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाती है, मेजर बाय इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। आप इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम ईईजी की मदद से चेक कर सकते हो कि आपकी ब्रेन वेव एक्टिव है या नहीं है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम ईईजी। ओके, इसकी वजह से आपको ये कंफर्मेशन के लिए आप ये टेस्ट भी कर सकते हो। ऑल्थो that is biological process, it is accompanied by multitude of social, emotional and spiritual experience। although क्या बताया, that is से biological process, वैसे तो biological process है, पर इसके साथ साथ क्या होता है, multitude of social, इसके साथ साथ क्या क्या सम्मिलित है, सोशल, इमोशनल, इकोनॉमिकल। अब ऐसा तो है नहीं, कोई पर्सन की डेथ हो गई तो वो अपने साथ सारा लगेज वगैरह लेके जाएगा, है ना, अपनी धन संपत्ति, घर मकान, जो भी व्यापार वो तो लेके नहीं जाएगा, तो साथ ही साथ अपने दोस्त यार, फैमिली, तो साथ ही साथ सबका यहाँ पर डेड हो जाता है। यहाँ पर वही चीजें समझाई गई है कि डेट इज नॉट ओनली बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज अकम्पनीड बाय मल्टीट्यूड, क्या क्या, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो गया, बोथ फॉर डाइंग पीपल एंड फॉर देयर सर्वाइवल। एक्सपीरियंस जो भी है उसके सर्वाइवल, डाइंग के समय जो भी एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें डेथ के साथ साथ चली जाती, मरने के साथ, है ना। सम में व्यू डेथ इज पनिशमेंट फॉर पास्ट रॉन्ग डूइंग। कुछ लोगों का ऐसा मानना ही, फिर डेथ क्या है, मृत्यु का एक पनिशमेंट है
और पनिशमेंट, हाँ मृत्यु एक पनिशमेंट है कि इनने पहले के समय में कुछ गलत काम किए थे, उनकी इनको सजा मिल रही है। लोगों का ऐसा मानना, एक पर्सपेक्टिव लोगों का व्यू है, ठीक है। other may see it is loss of self and self identity and miss future goal, opportunity, pleasure and relationship. No two individual will cope with that in the some way because all human beings are different. हाँ, इसमें क्या बताएं हमारा नेक्स्ट, फर्दर हम इसको समझेंगे तो अदर वर्ड में हम अदर में सी इट इज लॉस ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ आइडेंटिटी, खुद को लॉस करना, खुद की आइडेंटिटी को लॉस करना, मिस फ्यूचर गोल एंड अपॉर्चुनिटी, और प्लेजर एंड रिलेशनशिप। आपका फ्यूचर गोल हो गया, आपके अपॉर्चुनिटीज हो गई, गोल्स हो गए, आपकी रिलेशनशिप हो गई, ये सारी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं लॉस कर रहे हो। नो टू इंडिविजुअल विल कोप अप विद द दैट इन सेम वे। दो इंडिविजुअल हैं तो वो हमेशा सेम वे में कोप अप नहीं करते दैट को। हर पर्सन का, हर व्यक्ति का रिस्पॉन्स दैट को लेकर के अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट आपको हो सकता है ना। अब कॉज ऑफ दैट देख लेते हैं, क्या क्या कॉज हो सकते हैं। व्हेन पीपल कंसीडर दैट इज क्वेश्चन ऑफन आस्क्ड व्हाट द पेशेंट इज एक्चुअली डाई फ्रॉम। हाँ, जैसे दैट होती है तो भाई लोगों को क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कॉज, हमारा जो मरीज है, हमारा जो पर्सन है, भाई क्यों इसकी दैट हुई, क्या कारण था, है ना। तो लोग जनरली हमको पूछते भी हैं कि भाई क्यों मृत्यु हो गई, कैसे क्या हो गया, आकर के थोड़ा सिंपैथीज भी जताना पड़ता है, तो ये चीजें पूछनी पड़ती है। When that is not sudden, it actual cause is more often cancer related, since cancer is second leading cause of death. कई कई बार क्या होता है फिर अभी एक्चुअल जैसे कॉज नहीं पता, जैसे कोई लॉन्ग प्रोलॉन्ग टाइम से किसी चीज से बीमार था तो उस बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई, तो हम जनरली बोल देंगे भाई कैंसर था, कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो गई है ना। एज नॉर्मल लैंग्वेज में भाई कैंसर इसका रीजन था, मरीज को हमारे काफी टाइम से कैंसर था, तो अब ये टर्मिनल स्टेज पे था, इसकी डेथ हो चुकी है। फिर अनदर आ जाता है हमारा सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ दैट नेक्स्ट टू कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। नेक्स्ट फर्स्ट लीडिंग कॉज क्या हो गया हमारा, कैंसर हो गया, और दूसरा कैंसर की वजह से क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी हो जाती है। कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियक ने अपना फंक्शन करना स्टॉप कर दिया, तो सेकेंड लीडिंग कॉज हो सकता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिसीज या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दैट आर इन्फेक्टिव ऑर्गन फेल्यूर, इन्फेक्शन एंड हेमरेज। अदर कॉज क्या हो सकता है, इन्फेक्टिव ऑर्गन फेल्यूर हो सकता है आपके, जैसे किडनी और हार्ट ने फंक्शन करना बंद कर दिया, आपके ब्रेन ने कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है आपके वाइटल ऑर्गन ने फंक्शन करना बंद कर दिया, तो आपका डेड टर्मिनल की तरफ आप आ गए हो, डेड के पास आ गए हो, है ना। इन्फेक्शन हो गया, हेमरेज हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, ये नॉर्मल कॉजेस हमारे ज्यादातर देखने को मिलते हैं हमको। अब हम देख लेते हैं क्लिनिकल साइन ऑफ डेथ। क्लिनिकल साइन क्या है हमारी डेथ के, ओके। तो इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, ए बी सी, नोट हमारा जो बचपन में अल्फाबेट पढ़ा था, ए बी सी, है ना। तो सेंसेशन एंड पावर ऑफ मोशन एज वेल एज रिफ्लेक्शन आर लॉस्ट फर्स्ट इन द लेग देन ग्रेजुअली इन आर्म। जो आपका सेंसेशन है और आपका रिफ्लेक्सेस है वो सबसे पहले आपको कहाँ लॉस्ट मिलता है, लेग में, देन ग्रेजुअली इन आर्म में। जो सेंसेशन सबसे पहले लॉस होता है आफ्टर डेथ के, वो फर्स्ट में क्या होता है हमारा, लेग्स में, देन ग्रेजुअली धीरे धीरे करके वो आर्म का सेंसेशन भी वहां से हमारा लॉस हो जाता है। समझ आए बेटा। उसके बाद फिर हमारा एब्सेंस ऑफ पल्स, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन। अब हमने इसको ए बी सी डी में कैटेगराइज किया। ए बी सी डी हमने एक यहाँ पर फॉर्मूला बनाया है कि भाई कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा ए बी एंड सी। ये मीन्स एब्सेंस ऑफ पल्स रेट, हार्ट रेट और रेस्पिरेशन। क्या है स्टूडेंट, ए बी सी, ये क्या है, एब्सेंस ऑफ पल्स, हार्ट और रेस्पिरेशन रेट। 4 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
ए बी सी इन्होंने बताया है। बी में हम देखेंगे आरबीसी फॉर्मिंग रोलेक्स इन द रेटिनल वॉल। आरबीसी फॉर्मिंग रोलेक्स इन रेटिनल वॉल। आरबीसी क्या कर रही है, रोलेक्स फॉर्म करने लगती है। मतलब क्या होता है रोलेक्स, मतलब आरबीसी क्या होती है, एक जगह एकत्रित हो जाती है और एक जगह आके अटैच हो जाती है और सीड्स टाइप का बना लेती है, क्या बोलना चाहिए, ढेर, है ना। जैसे कि अभी एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे ऐसे करके इन्होंने क्या किया, एक जगह आ गई सब आरबीसी और ऐसा एक क्या, एक सीरीज बना लिया, एक जगह कलेक्ट हो गई, है ना। तो एग्रीगेट हो गई एक जगह पर और इस टाइप से आके उन्होंने एक ढेर बना लिया। इस कंडीशन को हमने क्या बोला, रोलेक्स इन द रेटिनल वॉल। आरबीसी फॉर्मिंग रोलेक्स इन द रेटिनल वॉल, ठीक है। रेटिनल बेसल्स, सॉरी नॉट वॉल, बेसल्स, राइट। फिर C4 है हमारा, सी मीन्स pupils of eye become flex and no reactive to light। pupils उसके क्या होंगे, फ्लेक्स हो जाएंगे। ये एबीसी फॉर्मूला याद रखना है। pupils will flex and fixed, not flex, pupil fixed and not react to light। pupil fix हो जाएंगे, not react to लाइट। प्यूपिल फिक्स हो जाएंगे और लाइट में भी वो रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप बैटरी से टॉर्च से आप देखते हो ना पेशेंट का प्यूपिल्स रिएक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके जो प्यूपिल्स है वो फिक्स हो जाएंगे। लाइट के बाद भी आपको वहाँ पर प्यूपिल्स में रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। याद रखना है क्या क्या बताया, एब्सेंस ऑफ पल्स रेट, हार्ट रेट और आरबीसी फॉर्मिंग इन रेटिनल वेसल्स, ब्लड वेसल्स। उसके बाद फिर हमने क्या, सी में क्या था हमारा, तीन चीजें आपको देखना होता है इसमें मैन, है ना। तो सी में हमारा था प्यूपिल्स फिक्स हो जाएंगे, रिफ्लेक्स नहीं करेंगे, तो ये हमारा साइन है दैट का। उसके बाद दैट के बाद क्या क्या साइन हो सकता है हमारी बॉडी में, कैसी हमारी बॉडी में चेंजेस उनको देखने को मिलेगा आफ्टर सम टाइम। राइगर मोर्टाइस, राइगर मोर्टाइस क्या होता है, ए बी सी डी, राइगर मोर्टाइस, एल्गर मोर्टाइस, लाइवर मोर्टाइस और ऑटोलाइसिस। इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, आज जाता है एग्जाम में, अच्छे से पढ़ना है, इस लेक्चर को पूरा देखना है। राइगर मोर्टिस, सेकंड है एल्गोर मोर्टिस, एल्गोर, थर्ड है लाइवोर मोर्टिस, फोर्थ ऑटोलाइसिस। इसको हम सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करेंगे भाई साहब, क्या होता है ट्राइगर मोर्टाइस। दिख रहा है, ट्राइगर मोर्टाइस इट इज द सफरिंग of the body that occur after 2 to 4 hours after that it result from the lack of adenosine triphosphate which is not synthesized because of lack of glycogen in the body. ATP is necessary for the muscles fiber relaxation. It is the lack of muscle to contract which in turn immobilize the joint. It start the involuntary muscles heart, bladder, and shunt, then progresses to the neck, head, and trunk. Finally, reaches the extremities. It leaves the body about
96 आवर आफ्टर द दैट। क्या हो रहा है यहाँ पर हमारी बॉडी में, 1 से 2 घंटे बाद हमारी बॉडी क्या हो गई, स्टिफ हो जाती है एकदम, हमारी बॉडी क्या है, कड़क हो जाती है ना, टाइट एकदम स्टिफ हो जाती है। आफ्टर 2 आवर ऑफ द डाइट इट रिजल्ट क्यों हो जाती है, लैक ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का सप्लाई होना। इसका बेसिक फंक्शन होता है सिंथेसाइज करना, ठीक है, नॉट सिंथेसाइज बिकॉज विच इज नॉट सिंथेसाइज बिकॉज लैक ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का बनना कम हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ट्राइफॉस्फेट है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, उसका सिंथेसाइज कम हो जाता है। और एटीपी इज नेसेसरी फॉर द मसल्स रिलैक्सेशन। जो एटीपी होता है, एडिनो ट्रांसफॉस्फेरस, वो क्या होता है, हमारी मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। तो अब उसकी कमी हो जा रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी मसल स्टिफ हो जाती है एकदम, कड़क अपना टाइट हाथ हो जाना। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, राइकर मोर्टाइज। इट इज कॉज द, सबसे पहले कहाँ पर होता है हमारी ये, it is cause the muscles to contract which in turn immobilize joint। सबसे पहले हमारा immobilize joint पर होता है, जो movable joint नहीं है वहां पर it start इन द वॉल्यूंट्री मसल्स। फिर ये वॉल्यूंट्री मसल्स में हो जाता है कहाँ पर, हमारे हार्ट्स हो गया, ब्लैडर हो गया, सून। इसके बाद फिर नेक में हमारी नेक की मसल्स हो गई, हमारी ट्रंक की हो गई ना, फाइनली कहाँ तक, एक्सट्रीमिटीज तक भी पहुंच जाता है। सबसे पहले कहाँ से होता है, हमारे जॉइंट से हो गया, हमारी कार्डियक मसल्स हो गई, ब्लैडर की मसल्स हो गई, इनवॉल्यूंट्री जो मसल्स उनमें होता है। उसके बाद हमारी ट्रंक का हो गया, बोथ हैंड का हो गया, और फिर फाइनली हमारे लेग में। ओके, फिर एल्गर मोर्टाइज क्या होता है, इट इज द ग्रेजुअली डिक्रीज इन द बॉडीज टेम्परेचर आफ्टर दैट when the blood circulation terminate and the hypothalamus stop to function, body temperature fall about 1 degree per hour until reach room temperature. Simultaneously the skin loses its elasticity, can be easily broken when removing dressing and adhesive tape. Okay brother, हाँ इसमें क्या हो रहा है, हमारा एल्गर मोटाइज में आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगता है, हर घंटे 1-1 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका डिक्रीज होता है ना। क्योंकि बॉडी में आपके ब्लड का प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन नहीं होता है, और जो हाइपोथैलेमस है वो अपना फंक्शन करना स्टॉप कर देती है। हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करना, तो ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं हो रहा है, साथ ही आपका टेम्परेचर रेगुलेट करने का फंक्शन भी हाइपोथैलेमस ने बंद कर दिया, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी कोल्ड होने लगती है, और जो आपकी स्किन है वो, उसकी इलास्टिसिटी भी लूज हो जाती है। कई बार हम जो एडेसिव टेप लगाते हैं, हमने वो निकाला तो हमारी स्किन जो है वो भी छिल जाती है ना, तो ये भी उसमें कंडीशन हो जाता है। फिर आ जाता है हमारा लाइवर मोर्टाइज। अब फिर लाइवर मोर्टाइज क्या हो जाता है, आफ्टर ब्लड सर्कुलेशन हैज स्टॉप, आरबीसी ब्रेकडाउन रिलीजिंग हीमोग्लोबिन which discoloration the surrounding tissue. This discoloration is referred to liver mortis and appear in the lowermost and dependent area of the body. ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में स्टॉप हो जाता है, तो हमारी आरबीसी क्या ब्रेक डाउन रिलीजिंग करना शुरू कर देती है बाय द हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है, बाय विच डिस्कलरेशन सराउंडिंग टिश्यू, टिश्यूज में डिस्कलरेशन हो जाता है सराउंडिंग टिश्यू में, डिस्कलरेशन, इस डिस्कलरेशन को हम क्या बोलते हैं, लाइवर मोर्टाइज अपेयर द लोअर एंड डिपेंडेंट एरियाज ऑफ द बॉडी, बॉडी के एरिया में, और आपको लोअर ट्रंक में, लोअर लेग में आपको आपकी स्किन थोड़ी थोड़ी येलो कलर की होने लगती है, आपको देखने को डिस्कलरेशन मिलने लगता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं लाइवर मोर्टाइज। उसके बाद आता है ऑटोलाइसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ टिश्यू। ये प्रोसेस है हमारी हाइड्रोलाइसिस ऑफ टिश्यूज की। टिश्यू आफ्टर दैट बिकम सॉफ्ट एंड इवेंचुअली लिक्विडिफाई बाय द बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। The hotter the temperature, the more rapid the change. Therefore, bodies are often stored in cool place to the delay this process. And embalming prevent the process through injection of chemical into the body, destroy the bacteria. ऑटोलाइसिस का नॉर्मल
वर्ड में समझते हैं, हमारी बॉडी धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस हमारे सेल्स टिश्यू को डिजनरेट करना, उनको खत्म करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और हमारे जो टिश्यूज उनमें हमारा लिक्विड फॉर्म होना हो जाता है, वो लिक्विडिफाई हो जाते हैं, बैक्टीरिया का फर्मेंटेशन हो जाता है यदि टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो। और ये रीज़न है कि हमारी जो बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर से कम पर रखा जाता है, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन समझा था, कॉज ऑफ हमने दैट देखा था, क्लिनिकल साइन क्या क्या हमारी बॉडी में देखने को मिलेंगे वो, फिर हमने क्लिनिकल साइन के बाद साइन ऑफ आफ्टर दैट कौन कौन से साइन है, राइगर मोर्टाइस हो गया, लाइवर मोर्टाइस हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में समझा, ठीक है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और लेक्चर में।